अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यूट्यूब पे एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें हम मुख्तलिफ़ कराची के अंदर, सिंध के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में हम बताएंगे। तो आज हमारा जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ आने का मकसद कि यहाँ पे सिंधी कबीला जो है जोखियो, जिन्हें हम और कलमती कबीला बलोचों का, उनका एक वर्सा चुकंडी कब्रिस्तान के नाम से जो कराची से 29 किलोमीटर दूर मशरक में वाक़या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आज हम आपको इस सारे कब्रिस्तान का विज़िट कराएंगे और यहाँ के विरसा जो है, उनके नक्श निगार के बारे में, उनके आर्किटेक्चर के बारे में, उनकी पुरानी रवायात के बारे में आपको बताएंगे। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। जैसा कि हमने आपको अपने व्लॉग में स्टार्ट में बताया और हमने फिर आपको अपने मकबरे का विज़िट करवाया, चौखंडी कब्रिस्तान का। अब हम आपको थोड़ा सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। ये कब्रिस्तान जो है ये 500 से 600 साल पुराना है, जो कि पहले भी आपको बता चुके हैं। सिंधी कबीला जोखियो और बलोची कबीला कलमती का विरसा और उनकी सकाफत को पेश करता है। तो ये कब्रिस्तान वजूद में कैसे आया, थोड़ा सा इस चीज़ पे हम बातचीत करते हैं। ये वजूद में ऐसा आया कि जब जोखियो यहाँ पे हिजरत करके आबाद हुए और जब उनके बुजुर्ग सरदार लोग जब फोत हो जाते थे या उनकी डेथ हो जाती थी, तो वो नक्श निगारी का बहुत शौक रखते थे। वो अपने जब बुजुर्गों को दफनाते थे तो उनकी कब्रिस्तान को नक्श निगारी के तौर पे प्यारा सा करके, खूबसूरत करके बनाया करते थे। तो इससे दोनों कबीलों के दरमियान एक कंपटीशन डेवलप हो गया। ये कंपटीशन डेवलप होते होते उन्होंने आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। तो ये कब्रिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा भरने लगा। इधर अभी तकरीबन 1500 से ज़ायद कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से 750 कब्रें पुख्ता हैं और कुछ कच्ची हालत में हैं। अच्छा, एक और मेन चीज़ आपको बताएं कि ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं पक्की कब्रें, ये इस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं कि उस दौर में भी जो सरदार कबीले के लोग हुआ करते थे या जो बुजुर्ग हुआ करते थे, उनकी कब्रिस्तान को इस हिसाब से बनाया गया। अगर जिसका घर जो है वो 3 मंजिला 4 मंजिला है, तो उस हिसाब से उसकी कब्र को उतने मंजिल में नक्श निगार किया गया है या बनाया गया है। और जो लोग मतलब नीचे वाले लोग थे, उनके कबीले के लोग थे, जो गरीब लोग थे, तो उनकी कब्रें जो हैं अभी तक भी कच्ची पड़ी हुई हैं, जैसा आप सब देख रहे हैं, बल्कि आपको दिखाई भी गई हैं। तो अभी हम कुछ आपको इस चीज़ में ये है इन कब्रिस्तान में, क्योंकि ये तो सारा मिट्टी का रंग है, इसमें अब लेडीज़ की कौन सी है, जेंट्स की कौन सी है, मर्दों और औरतों की कब्रों की क्या पहचान है, अब हम आपको वो दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप
जो मर्द की कब्र है या औरत की कब्र है उसके बारे में पहचान कैसे करेंगे? अच्छा, तो औरत की कब्र जो है उसकी पहचान हम ऐसे करेंगे कि उस पे ये आपको जो औरतें हाथ में अक्सर कड़ा पहनती हैं या अंगूठियाँ पहनती हैं या जो ज़ेवरात उस दौर में हुआ करते थे वो पहनती हैं, तो वो उनकी कब्र पे नक्श नगारी के तौर पे बनाए गए हैं ताकि इससे पहचान हो सके कि ये एक औरत की कब्र है। और वहीं एक मर्द की कब्र पे या तो तलवार का निशान बनाया गया है या तो आप टॉप पे देख सकते हैं, आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि पगड़ी का निशान बनाया गया है ताकि उससे पहचान हो सके कि ये जो है मर्द की कब्र है। अच्छा, ये जो टॉम जो हमारे इर्द-गिर्द खड़ा हुआ है, लाइक इसकी एक और चीज़ आपको बताऊँ, चौखंडी, इसका नाम चौखंडी क्यों रखा गया है? चौखंडी नाम इसका इसलिए रखा गया है कि वो जगह जो चारों तरफ से खुली हो सतूनों के साथ, जैसा कि आप बोल सकते हैं कि वो साहिबान छत हो, साया हो, ठीक है, लेकिन चारों अतराफ से खुली हो, उससे इसका नाम चौखंडी पड़ा। उसको सिंधी ज़बान में आई थिंक चौखंडी बोलते हैं, तो इसलिए इसको चौखंडी मकबरा कहा जाता है। तो ये तमाम हिस्ट्री जो है जो हमने यहाँ पे आपको बताई, ठीक है, इसमें कुछ कमियाँ भी होंगी और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं भी होगी, लेकिन जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको बताया। इसी तरह मज़ीद इंशाल्लाह आपको हम बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लेके जाएंगे। इस तरह के मकबरे पूरे सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर मौजूद हैं जो सिंधियों की सकाफ़त को बयान कर रहे हैं। अगर आप वहाँ से आगे चले जाएँ, बलूचिस्तान के अंदर चले जाएँ, वहाँ उनकी सकाफ़त को बयान करने के लिए पुराने विरसे मौजूद हैं, ठीक है। इनका सबसे मेन चीज़ जो आप इनका देख रहे हैं आर्किटेक्चर, कि उस ज़माने में वो उनकी नक्श नगारी की उम्दा एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि लोग कैसे नक्श नगारी के शौकीन हुआ करते थे, कैसे अपने बुजुर्गों आबाओ अजदाद की कब्रों को नक्श नगारी के तौर पे पेश किया करते थे। तो ये जो कब्रें हमने आपको दिखाई, ठीक है, ये उनकी विरासत को पेश कर रहे हैं। अच्छा नाजरीन, मेरे साथ खड़े हैं अफजल भाई जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और ये यहाँ आने का मशवरा भी हमें इन्होंने ही दिया था कि क्योंकि यहाँ चूँकि करीब में रहते हैं, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास एक कदीमी कब्रिस्तान मौजूद है, तो क्यों ना हम लोगों को उसके बारे में बताया जाए। और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, या फिर जिस तरह आप जानते हैं अभी ये देख सकते हैं आपके बहुत कम तादाद में या बल्कि कोई भी नहीं नज़र आ रहा, वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग ज़्यादातर इनके बारे में जानते ही नहीं हैं। जो नज़दीक के लोग हैं वही जानते हैं। अब जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, मुझे पहले इसके बारे में नहीं पता था, मैंने हिस्ट्री सर्च की, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो हम इनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि ये करीब रहते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं। जी अफजल भाई, जैसा कि अली भाई ने आप सबको बताया कि ये कब्रिस्तान के बारे में, तो मैं यही चाहता था, काफ़ी टाइम से मैं आता था, मेरे घर के करीब है ये कब्रिस्तान, तो मैं चाहता था कि कुछ लोगों को इसके बारे में पता लगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से कब्रिस्तान ऐसे ही वीराने में पड़ा हुआ है, यहाँ कोई लोग आते नहीं है, तो मैं चाहता था ज़्यादा लोगों को इस कब्रिस्तान के बारे में पता लग सके। तो जैसे कि आपको भी हमने डिटेल दी कि इस कब्रिस्तान को कम से कम 600 साल हो चुके हैं इस कब्रिस्तान को, तो मैं चाहता था कि हमारे जो भाई हैं आस-पास जो है इस कब्रिस्तान को देखने आए, इसकी नक्श नगारी देखने आए। मैं चाहता था कि इस कब्रिस्तान के भी बारे में लोगों को ज़्यादा पता लगे। जैसे हमारे अंदर भी इस तरीके के कई सारे कब्रिस्तान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी खूबसूरती जो है पुराने दौर में भी थी और इतनी कलाकारी जैसे पुराने दौर में भी थी, तो मैं चाहता हूँ कि आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कलाकारी करता भी होगा। अच्छा अफजल भाई, ये बात तो आपने बताई कि ये जो है 600 साल पुराना है, तो आया यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, गवर्नमेंट की जानब से इसको रिपेयरिंग करने के लिए या ऐसे कोई भी काम किए जाते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल ये किए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो टूरिज्म है ना वो बहुत कम है। गवर्नमेंट के यहाँ अपना ऑफिसर है, उनको क्वार्टर बना के दिए हुए, वो इसकी देखभाल भी करते हैं, प्रॉपर तरीके से देखभाल हो रही है बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ये इतना कदीम कब्रिस्तान है, तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मैं चाहता हूँ लोगों को इसके बारे में पता लगे और लोग आएँ और ये पुराने दौर की कलाकारी देखें, जो आज के दौर में लोग कलाकारी ये नहीं कर पा रहे। मैं ये चाहता हूँ कि लोग आएँ यहाँ पे। सिर्फ मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग आके इस कब्रिस्तान को देखें और हमारे पुराने जो सखावत है उसको जानें और बचें। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे 2 कबीले आबाद हैं, क्योंकि मेरा ख्याल में आपका ताल्लुक भी सिंधी कबीले से है। छोटे कबीलों और अपना बलोच हाँ, कलमती और बलूची, सिंधी कबीला जो है जोकियो, तो इन दोनों के दरमियान जो बताया जाता है कि लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, कि ये कितनी हद तक इसमें हकीकत है? इसमें काफ़ी हद तक हकीकत भी है इसमें, क्योंकि जो नैन नक्श थे अपना इन्हीं बारों में लड़ाई स्टार्ट हुई थी कि वो कहते थे कि हमारे नैन नक्श अच्छे और हमारे सरदार की कब्र जो है वो ज़्यादा अच्छी है। हो। हाँ, इस तरीके से करके लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए और इस तरीके से ये कब्रिस्तान जिसे आप देख रहे हो भरा हुआ, इस टाइम आपको दिखाया था क्लिप में, तो इसी वजह से सिस्टम शुरू हुआ था। दोनों कबीलों के दरमियान कंपटीशन ज़्यादा आ गया, तो ज़्यादा आबाद होने की वजह भी यही बनी।
अच्छा, इसका रकबा हम देख रहे हैं काफ़ी वसी रकबा है और वहाँ एक चीज़ हमने ये भी देखी कि जो सरदार कबीले के लोग हुआ करते थे तो उनकी हाँ, कब्रें उनके जो हैं हाँ। पक्की हैं और जो छोटे मतलब उनके जो कबीले के लोग हुआ करते थे आम लोग तो उनकी कब्रें कच्ची हैं। तो इसके बारे में तो अगर कुछ इसके बताएँ? बारे में ये है कि जैसे जिस बंदे का रुतबा था, जैसे जिसकी सी पोस्ट थी, तो उसको उसी हिसाब के तरीके से उसको कब्र में दफनाया गया, उसको उसी तरीके का मकान दिया गया कब्र के अंदर। तो यही बात है। ओके, ठीक है नाज़रीन, तो अफ़ज़ल भाई ने हमें थोड़ा-सी इसकी डिटेल्स बताई, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पर लेके जाएँ। तो देखने वालों को हम यही कहेंगे कि आप प्लीज़ एक बार इस कब्रिस्तान का विज़िट करें, ठीक है? यहाँ पे आके देखें, उस कदीम ज़माने की नक्श-निगारी को देखें और ये इस कब्रिस्तान में आके भी मुझे खुद बज़ाते खुद ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। तो हम आप सबको भी यही मशवरा देंगे, यहाँ पे मकबरे भी मौजूद हैं, कब्रें भी मौजूद हैं, तो बहुत से लोग अभी हमारे पीछे शायद कुछ नौजवान भी आए हैं जो इस आसार कदीमा को देख रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे भी देखते हैं, अगर हमें कुछ और लोग मिल जाते हैं तो हम उनसे भी थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि वो यहाँ आए, क्यों आए, किस मकसद से आए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे कुछ नौजवान लड़के जो यहाँ पे शायद फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, तो माज़रत पहले तो आपकी फ़ोटोग्राफ़ी डिस्टर्ब की हमने। तो आप यहाँ पर आए, कहाँ से आए हैं? शाह लतीफ़ टाउन से। शाह लतीफ़ टाउन से आए हैं। अच्छा, तो यहीं कराची के रहने वाले हैं। तो इस कब्रिस्तान के बारे में क्या जानते हैं? इस कब्रिस्तान के बारे में ज़्यादा जानते नहीं क्योंकि कभी आए हैं, शिफ्ट यहाँ भी हुए हैं। अच्छा, अच्छा। कहाँ से आए आप? पहले बिलाल टाउन उधर रहते थे, बिलाल चुरंगी, तो अभी इधर आए। तो हमने आपको बताया था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इन कब्रिस्तान के बारे में या इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अच्छा भाई, अभी जो यहाँ पे आए हैं आप लोग, ये देख रहे हैं कब्रिस्तान, फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा बना हुआ है। ठीक है, उस टाइम की ये जो आप नक्श-निगारी देख रहे हैं, इससे क्या क्या फ़ील कर रहे हैं कि उस टाइम पे ये ठीक था या अभी ठीक है? तो इसके बारे में कुछ बताएँ। नहीं, उस टाइम का भी अच्छा था और इस टाइम का भी अच्छा है। अच्छा, ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप लोग के जो घूमने आ रहे हैं लड़के, वो इधर फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रहे हैं, ठीक है? साथ में आसार कदीमा को भी देख रहे हैं। तो हम यूँ ही आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और लोगों को कि अगर वो भी हमें मिल जाते हैं तो हम उनसे भी थोड़ा-सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा, तो चूँकि हमें अफ़ज़ल भाई यहाँ के कुछ जो हिफाज़ती लोग हैं रखे गए गवर्नमेंट की जानिब से चौकीदार हैं, उनके पास हम गए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन चूँकि अभी जो है अफ़ज़ल भाई आपको बताएँगे कि उनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो जैसा कि हम लोग चौकीदारों के पास गए तो उनके पास जो है इन्फॉर्मेशन तो दी, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ इशू है और उनको अगर वो कह रहे हैं कि हमें कैमरे के सामने अगर लाना है तो आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लग सकते हो कि यहाँ सिक्योरिटी का कितना खास देखभाल रखा जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कैमरा मैन हमारे साथ में, ठीक है, और यहाँ गार्ड वगैरह भी रखे हुए हैं। तो कब्रिस्तान की हिफाजत बिल्कुल सही तरीके से की जा रही है, ठीक है। तो मैं आप बहन भाई को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, इस कमरों को देखें और इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है और ये नए नक्शे बने हैं, आप लोग इनके बारे में भी देखो कि आज के दौर में ये चीज़ें नहीं मिलती। तो कम से कम 600 ईस्वी साल पुराना ये कब्रिस्तान है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक दफ़ा आके सिर्फ विजिट मुग़ल बादशाह के टाइम का, जैसा कि बताया गया कि मुग़ल बादशाह के टाइम का। और अच्छा, एक और मज़े की बात जो शायद हमारे इन्फॉर्मेशन नहीं दी इज़ाफ़ा हुआ, हाँ, कि 1500 से ज़्यादा डिज़ाइन इन कब्रों पे बनाए गए हैं, नक्श किए गए हैं, ठीक है। 15 से ज़्यादा डिज़ाइन बनाए गए। नक्श बनाए गए हैं जो कि हमें पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में, जो हमें अभी यहाँ के लोगों से पता चला। तो यही चीज़ें हैं कि जैसे कि जो लोग पुराने हैं यहाँ पे या बुज़ुर्ग हैं उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं कि हमें उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये भी कह सकते हैं आप कि वाकई में यहाँ पे जंग भी हुई होगी, क्योंकि दो कबीले हैं मुख्तलिफ, एक बलोच कबीला है और एक सिनियों का कबीला है। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो बंदा सोचने को मजबूर हो जाता है, लेकिन ये हमें प्रॉपर वर्क करना पड़ता है। नहीं पता कि वाकई में जंग हुई है नहीं हुई है, लेकिन जो हमें नॉलेज थी हमने वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की। बस ठीक है। अच्छा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो है वो बटन भी दबा दें और हमारी वीडियोस को देखें ताकि अच्छे से व्यूज़ आ सकें। सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाएं ताकि हम और अच्छी जगह पे जाके आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बता सकें। हाँ, तो सबको ही पता है कि न्यू चैनल है तो ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सब भाइयों से यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।